वीडियो के शुरुआत में ही आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से आग्रह किया है कि सप्लाई बहाल की जाए। अब जरा समझते हैं कि मामला क्या है, सरकार ने ये एक्ट लागू क्यों कर दी है, इस एक्ट को लागू करने की नौबत क्यों आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। देखिए, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलमार्ग, जहां से खाड़ी के देशों से तेल और गैस का बड़ा हिस्सा दुनिया भर में पहुंचता है। भारत भी अपने तेल और गैस की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण इस रास्ते से होने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ा है और जैसे ही सप्लाई पर खतरा बढ़ा, सरकार ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया। अब आप जानकारी के लिए यह भी जानिए कि यह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या है। आसान भाषा में समझिए तो यह 1955 में बनाया गया एक कानून है जिसका मकसद है देश में जरूरी चीजों की सप्लाई बनाए रखना। जब किसी जरूरी वस्तु जैसे तेल, दाल, गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की कमी होने लगती है या जमाखोरी का खतरा होता है, तब सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है। इस एक्ट के तहत सरकार यह तय कर सकती है कि किस चीज का कितना स्टॉक रखा जा सकता है, कहां बेचा जाएगा, किस कीमत पर मिलेगा और जरूरत पड़ने पर सप्लाई को प्राथमिकता के हिसाब से बांटा जा सकता है। यानी कि अगर संकट हो तो सरकार बाजार को सीधे नियंत्रित कर सकती है ताकि आम लोगों को जरूरी चीजों की कमी न हो। अब सवाल यह है कि सरकार ने इसे अभी क्यों लागू किया, तो इसका वजह है गैस की संभावित किल्लत। खबर है कि हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते आने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ा है और इसी को देखते हुए कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन राज्यों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। कमर्शियल गैस यानी वो सिलेंडर जो होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और बड़े किचन में इस्तेमाल होते हैं। जब इन सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी जाती है तो सबसे पहले असर खाने पीने के कारोबार पर पड़ता है। छोटे होटल, ढाबे और भोजनालय चलाने वालों का कहना है कि अगर सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ सकती है। उनका कहना है कि घरेलू गैस तो किसी तरह मिल जाती है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बिना रोज का काम चलाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सप्लाई जल्द से जल्द बहाल कर दी जाए। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। भारत से पहले पाकिस्तान में भी तेल और गैस की कमी को लेकर ऐसे ही कदम उठाए जा चुके हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां ऊर्जा संकट कोई नई बात नहीं है। हाल ही में वहां सरकार को गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि कई शहरों में उद्योगों और होटल सेक्टर के लिए गैस सप्लाई पर पाबंदियां लगानी पड़ी। कई जगहों पर गैस सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दी जा रही थी। यानी जो संकट अब भारत में दिखने लगा है उसका ट्रेलर पाकिस्तान पहले ही देख चुका है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस इलाके में दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार हैं। अगर यहां तनाव बढ़ता है जैसा कि अभी चल रहा है या समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। खास तौर पर हॉर्मुज जलमार्ग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का करीब 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए इसलिए और गंभीर है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। गैस के मामलों में भी भारत काफी हद तक
आयात पर ही निर्भर है। यानी अगर सप्लाई चेन में कहीं भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। अब यह भी जानिए कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारत को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली समस्या होगी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। अगर खाड़ी से सप्लाई प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है। इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरी बड़ी समस्या गैस सिलेंडर की हो सकती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि सरकार को प्राथमिकता तय करनी होगी कि पहले किसे गैस दी जाए। तीसरी समस्या उद्योगों के लिए हो सकती है। कई उद्योग गैस पर चलते हैं। अगर गैस की सप्लाई सीमित हो जाती है तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। चौथी समस्या बिजली उत्पादन से जुड़ी हो सकती है क्योंकि कुछ बिजली घर गैस आधारित भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? सरकार का कहना है कि देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। ये वो स्टोरेज है जहां इमरजेंसी के समय के लिए कच्चा तेल जमा रखा जाता है। इसके अलावा सरकार ने तेल आयात के स्रोतों को भी पहले के मुकाबले ज्यादा विविध बनाया है। यानी सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय रूस, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से भी तेल खरीदा जा रहा है। गैस के मामले में भी एलएनजी टर्मिनलों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि अलग अलग देशों से गैस आयात की जा सके। लेकिन इसके बावजूद अगर हॉर्मुज जलमार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। सरकार फिलहाल यह कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी न होने दिया जाए। इसलिए कॉमर्शियल सेक्टर पर अस्थायी रोक लगाकर सप्लाई को नियंत्रण किया जा रहा है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और भी बढ़ता है तो क्या भारत को भी लंबे समय तक ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है? क्या होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर इसका असर बढ़ेगा और आम लोगों की रसोई तक इसका असर पहुंचेगा? फिलहाल सरकार का दावा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ऊर्जा की दुनिया में एक सच हमेशा सच रहता है कि जब समुद्र में रास्ते रुकते हैं तो असर शहरों की रसोई तक जरूर पहुंचता है। अब देखना यह होगा कि हॉर्मुज जलमार्ग का संकट कितने समय तक रहता है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को किस तरह संतुलित करता है। और यह भी देखना होगा कि इन तमाम संकटों के लिए सरकार की तैयारी क्या है। आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।